लाइक करें, उसके बाद सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारे वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचे। इज्जत की मौत चाहते हो, सजदे को लाजिम पकड़ो। लेकिन एक बात याद रखना, सजदा अल्लाह के लिए, उसकी रजा के लिए। ये नहीं इमाम साहब सारी जिंदगी फजर नहीं पड़ी, एक दिन आ गए तो फिर जोर से चिल्ला कहते हैं इमाम साहब आज फजर में दिखे नहीं रहो, यानी दुनिया को बताने कि खुद ये जनाब फजर में थे, इमाम साहब ही नहीं थे। तो ऐसी नमाज से तो ना पढ़े होते तो अच्छा होता। हजरत शेख सादी शिराजी फरमाते हैं कि मेरे बचपन का हाल था, बचपन की कैफियत थी। सादी कहते हैं कि मेरे भाई सब सो रहे थे और मैंने तहज्जुद पढ़ी तो मेरी ज़बान से निकल गया, रात में नमाज पढ़ी, मैंने इबादत की तो मेरी ज़बान से निकल, अब्बा ये सब सो रहे हैं और हमने तहज्जुद पढ़ी है। तो उनके वालिद ने कहा काश कि बेटा तू भी सोया होता तो अच्छा होता, इसलिए कि ना इबादत करके इतराने से अच्छा है कि न करके शर्मिंदा रहता। इसलिए कि उनको कम से कम नींद तो मिली, तू इबादत करके इतरा रहा है तो ना तुझे नींद मिली ना इबादत का सवाब मिला, तो नुकसान में तो तू रहा। तो इबादत अल्लाह के लिए होनी चाहिए, सजदे। ये नहीं कि लोग मुझे नमाजी कहें, वो तो अल्लाह का शुक्र है कि अभी हमारे यहाँ पे हाजी साहब तक ही महदूद है, ज़काती साहब और नमाजी साहब का उर्फ अभी तक हमारे यहाँ आम नहीं हुआ है। वरना जब निकाह पढ़ाने का शरफ नसीब होता है और अगर जगह की किल्लत की वजह से खाने में किसी हाजी के नाम के साथ अगर हाजी ना लिखो तो 2-3 मरतबा तो वो खुद लुकमा देता है कि वो हाजी भी लिख दे ज़रा कि एक मरतबा। ये हाल हो गया जनाब, ये कैफियत हो गई, ये कैफियत हो गई है। अल्लाह के लिए कौन क्या करता है इल्ला माशा। मुझे तो वो हदीस याद आती है तो कलेजा कांपता है। हज़रत सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला ने फरमाया कि क़यामत के दिन जब हिसाब होगा तो मुख्तलिफ लोगों को उन्होंने पेश किया, बड़ी मशहूर हदीस है, मैं उसको पूरा नहीं, मुख्तलिफ लोगों को, आबिदों को, मुजाहिदों को, शहीदों को, कारियों को, अहले इल्म को, सबको पेश किया जाएगा। और अल्लाह फरमाएगा जिसके लिए तूने किया था आज जाकर उसी से सिला ले ले, तूने मेरे लिए तो कुछ किया नहीं था, तो इसलिए नमाज पढ़ो तो अल्लाह के लिए पढ़ो, इबादत करो तो अल्लाह के लिए करो। एक बात इजाज़त दे तो एक बात याद आती, फिर आगे बढ़ते हैं। देखो हम गुनाह को जैसे छुपाते हैं ना, हम गुनाह को जैसे छुपाते हैं, अल्लाह वाले अपनी नेकियों को वैसे छुपाते थे। अल्लाह वाले अपनी नेकियों को वैसे छुपाते। आज अगर कोई मोहल्ले का कारपोरेटर नमाज जनाजा में शरीक हो तो उसकी ख्वाहिश होती है कि वो गेट पे खड़ा हो ताकि हर आने वाला उसको देखे कि जनाब जनाजे में आए। और खड़े ही ऐसी जगह रहते हैं कि हर बंदा उसको देखे कि ये जनाजे में आए। ये तू जनाजे में अल्लाह के लिए आया है कि इनके लिए आया है? यानी तेरे नजदीक अल्लाह से बढ़कर ये अवाम है। फिर कुछ ऐसे सोशल वर्कर है जो थोड़ा सा चीख पुकार करते, नहीं भी जरूरत होती है तो करते हैं, जल्दी जल्दी करो भाइयों, वजू जल्दी करो, यानी ये भी मौजूद है। शुरू करो इमाम साहब, ये भी मौजूद है। 4 लोग जनाजा उठा लेना भाई, ये भी मौजूद है। थोड़ा जरा पीछे हटो, ये भी मौजूद है। ला इलाहा इल्लल्लाह, हंसने की बात नहीं है ये। आपने अजर ज़ाय कर दिया। अल्लाह के लिए क्या किया? अरे जो बंदा अपने घर का रिस्क का इंतजाम खुद नहीं कर सकता, वो तुम्हें इज्जत और जिल्लत क्या दे सकता है? चलो चलो फुला के अब्बा का इंतकाल हो गया, नहीं जाएंगे तो वो नाराज होगा, गया तेरा अजर ही गया। बंदे की नाराजगी के ख्याल ने तुझे जनाजे तक ले गया। ये क्यों नहीं सोचता कि अल्लाह के बंदे का इंतकाल हुआ है, अगर न जाऊंगा तो कहीं अल्लाह नाराज ना हो जाए। आवाज दो इखलास को, इखलास कहां है? कहां है इखलास? बंदे कहां है? अल्लाह के बंदे का ढूंढो, अल्लाह के बंदों को, अल्लाह के बंदों को ढूंढो। अल्लाह के बंदे कहां है? अब अल्लाह के बंदे नहीं रहे इल्ला माशाअल्लाह, चंद को छोड़ करके अब तो बंदे बंदों के बंदे बन गए। हाँ, एक मर्तबा
औरंगजेब एक मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए गए तो एक साहब मस्जिद के जीने पे बैठे थे, वो मस्जिद में नमाज के लिए नहीं आए। मस्जिद में नमाज के लिए उन्हें जीने पे बैठे रहे वो। औरंगजेब थोड़ा सा शरीयत के बड़े सख्त पाबंद आदमी थे और किसी की रियायत नहीं करते हो, जाओ उठो अंदर चलो नमाज पढ़ो चलो। उसने कहा औरंगजेब औरंगजेब वो जो तेरा इमाम है ना, तेरा इमाम जो तेरा इमाम है वो मेरे बंदे का बंदा है। जो तेरा इमाम है ना, जिसके पीछे तू मुझे नमाज पढ़ाने के लिए जा रहा है, वो मेरे बंदे का बंदा है। तो जो मेरे बंदे का बंदा हो, मैं उसके पीछे नमाज कैसे पढ़ूं? ओहो, अब जाहिर सी बात है कि कुछ लोगों को इस तरीके की बात समझ में नहीं आती तो थोड़ा हंगामा ही होता है। ओ इसने तो शिर्क कर दिया, शिर्क कर दिया, शिर्क कर दिया। भाई शिर्क क्या किया? बल्कि अल्लाह की शान में तौहीन कर। भाई इमाम साहब तो अल्लाह का बंदा है और ये कहता है कि मेरे बंदे का बंदा, इसने अल्लाह को अपना बंदा कह दिया। यानी मतलब खुद ही निकालते हैं, उससे नहीं पूछते कि तेरी बात का मतलब क्या है। भाई जब तुम खुद मतलब निकालोगे, बोलने वालों से नहीं पूछोगे, जब तुम खुद मतलब निकालोगे तो क्या तुम्हें इल्म गैब है कि इसका मतलब क्या है? बहरहाल तलवारें निकल गई, मार डालो इसको, कत्ल कर दो, इसने शिर्क कर दिया है। उसने कहा औरंगजेब जल्दी मत कर, जा पहले नमाज पढ़। तू ही पढ़ लेना। पढ़ गया, नमाज पढ़ी, इमाम भी बाहर निकला, औरंगजेब भी बाहर निकले। चलो कहा जल्लाद को बुलाओ, इसका मामला खत्म करो। बड़ी सादगी से उसने कहा किस जुर्म की सजा मुझे दी जा रही है? बोले आपने शिर्क कहा, कुफ्र किया आपने, वाजिबुल कत्ल हैं आप। बहुत आसान है, वाजिबुल कत्ल, वाजिबुल कत्ल हैं आप। क्या क्यों? तो कहा कि आपने शिर्क, कुफ्र बका है ना, कुफ्र बका है, शिर्क बका है। क्या बका मैंने? आपने कहा कि तेरा इमाम जिसके पीछे तू नमाज पढ़ने जा रहा है वो मेरे बंदे का बंदा है, तो ये तो अल्लाह का बंदा है और आप कहते हैं मेरे बंदे का बंदा। तो आपने अल्लाह को अपना बंदा का, अल्लाह की तौहीन नहीं की। उसने कहा कत्ल शौक से कर दीजिएगा जनाबे मन, अगर दिल चाहता ही है किसी कत्ल करने का तो कत्ल कर दीजिएगा, लेकिन पहले मेरी बात मेरी जबान से तो उसका मफहूम सुने कि मेरे कहने का मतलब क्या था। तो क्या मतलब था आपका? बोले ये इमाम के सर पे कुरान रख करके पूछो कि जब आप मस्जिद में दाखिल हुए तो इसने आपको देख करके क्या सोचा। सच पूछना, इससे सर पे कुरान दे के पूछो कि इसने क्या सोचा। अब इमाम की तो सिट्टी गुल, लेकिन कुरान की बात थी, कुछ तो दयानत थी उसमें। वह सच बता क्या सोच रहा था? बोले सोचा था कि आज बादशाह नमाज पढ़ने आया है, मेरे पीछे नमाज पढ़ेगा तो नजराना देगा, मेरे पीछे नमाज पढ़ेगा तो बादशाह क्या देगा? नजराना देगा। बोले देख ये नजराने का बंदा हुआ कि नहीं हुआ, पैसे का बंदा हुआ कि नहीं हुआ, और पैसा मेरा बंदा है, और जो पैर मारा तो वहां से पैसों की फुहार निकली। ये पैसे मेरे बंदे हैं और ये मेरे बंदे का बंदा है, मैं इसके पीछे कैसे नमाज पढ़ता? जाओ, किस्सा खत्म हो गया। तो इसीलिए कहता हूं अल्लाह के बंदे कहां रहे? कोई ओट का बंदा बना, कोई नोट का बंदा बना, कोई अवाम का बंदा बना, कोई नफ्स का बंदा बना। बंदा कहते हैं गुलाम को। आप जिसके लिए अच्छाइयां कर रहे हैं आप उसी के बंदे हैं। आप जिसका हुक्म मान रहे गोया आप उसी के बंदे हैं। बोलो अल्लाह का हुक्म कितना मानते? नफ्स कहता है नींद, अल्लाह कहता है नमाज। किसकी बात मानते हो? अगर नफ्स की बात मानते हो तो गोया कि आप बंदे नफ्स के हैं। अल्लाह के बंदे कहां हुए? सारी जिंदगी कहते रहिए अल्लाह के बंदे,
کسی نے بہت اچھی بات کہی ہے کہ سارا زمانہ کہے کہ میں پی کی سہاگن، کیا مزہ ہے؟ پی کہے نا کہ یہ میری ہے، تب کوئی لذت ہے۔ اللہ کا بندہ رات بھر پڑے رہتے ہیں، فجر میں پڑے رہتے ہیں سوئے ہوئے، دوپہر میں، ظہر میں، عصر میں، مغرب میں، سب ترک کرتے ہیں، اللہ کے بندے ہیں۔ ارے اللہ کے بندے تو اللہ کے لیے ٹائم کب نکالا؟